सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सोयांशु और वेलकम टू सू एजुकेशन। और सू एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूँ सोयांशु, जो कि मैं पढ़ाऊँगा मैथ्स। ठीक है, तो आपको तो साइंस पढ़ा रहे हैं प्रियांशु सर, तो उसके साथ मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर आपका मैं स्टार्ट करूँगा जियोमेट्री पार्ट से। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही चल चुका होगा। ठीक है, तो प्रियांशु सर तो बता चुके होंगे। और मैं ना फर्स्ट चैप्टर नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत इजी है, वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना, मैं इसके बाद जा सकता हूँ। ठीक है, पहले हम चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये है आपका जियोमेट्री पार्ट। तो ज्योमेट्री पार्ट्स में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल्स कुछ करवाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। सपोज देखना है आपको, एक एक बच्चा खड़ा होगा यहाँ पर और कुतुब मीनार के ऊपर ऐसे देखेगा। ठीक है, कुछ एंगल करके कुछ डिस्टेंस में खड़ा होगा और ऊपर देखेगा और कुछ इसका एंगल होगा। ओके, और कुतुब मीनार तो ऐसे 90 डिग्री तक होगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पर कुतुब मीनार का वो हाइट कैसे निकाल सकता है, यहाँ पर देख सकते हो कि वो कितने डिस्टेंस में, अगर उसका हाइट पता है और कुतुब मीनार का हाइट पता है तो वो कितने डिस्टेंस में खड़ा है वो भी अब वो पता चला सकता है। ठीक है, पता लगा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये कैसे लगा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये कैसे लगा सकता है, बस एंगल ही पता होगा और दो या फिर एक ही साइड पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट साइड हम कैसे पता करें, तो वो ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं। तो एक नाम आएगा ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का ग्रीक वर्ड से आया है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ग्रीक वर्ड मीनिंग क्या है, ट्राई मीन्स थ्री। ओके, ट्राई का मतलब थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, तीन साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर, तो तीन साइड्स मेजर करना है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग ये था। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसा एक सिचुएशन होगा तो जहाँ पर हम हाइट या फिर डिस्टेंस जो है हम मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा पा सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनोमेट्री इसे भी बोल सकते हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, कुछ बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो भी बोल सकते हो। तो ट्रिगोनोमेट्री is study of relationships between the sides and angles of triangle. ओके, एक ट्राइंगल का हम साइड्स और एंगल्स के अंदर जो रिलेशन है, उनके बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है हम इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है हमारा। ठीक है, फिजिकल साइंस में भी, और बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में हम ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, उनके रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन। बस इतना ही हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, बस मैं ऊपर से बता दिया। तो चलो चलते हैं चैप्टर में। पहले आएगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो कुछ रेशियो, उनके साइड का रेशियो जो होता है, तो लेते हैं हम राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल लेंगे, उनके एक्यूट एंगल के हिसाब से हम उनके साइड को हम रेशियो लेंगे। ठीक है, साइड्स के रेशियो लेंगे। तो कैसे लेंगे, जैसे कि मैं एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ABC राइट ट्रायंगल। ओके, तो मैं अभी कहूँगा, आप बताइए राइट ट्रायंगल में आप ये क्या है, हाइट है। ठीक है, नहीं, ये परपेंडिकुलर है ना। और ये क्या है, बेस है। अगर मैं लूँगा थीटा, थीटा का मतलब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। थीटा मतलब जैसे कि हम लेते थे एक्स, किसी नंबर को अगर हमें पता नहीं तो हम एक्स लेते हैं, तो वैसे ही
अगर हमें कुछ एंगल का पता नहीं तो हम उसे थीटा लेंगे। तो अगर हमें कोई एंगल पता नहीं है तो हम उसे थीटा लेंगे। ओके, तो ये है थीटा। तो यहाँ पर ओके, तो थीटा हम किसको बोलते हैं? अगर हमें कोई एंगल पता नहीं उसको हम थीटा बोलते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल में अगर हम एक एक्यूट एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल मतलब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल होगा राइट एंगल, है ना? तो और दो एंगल्स जो होंगे तो ऑब्वियसली वो एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल्स ही होंगे। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर एक एंगल ले रहे हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर ले रहे हैं हम एक एंगल। अगर हम मैं यहाँ पर बोलूँगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर हम निकालें, रेशियोज का मतलब आपको पता होगा कि ट्राइगोनोमेट्री में तो दो साइड्स के रेशियो लिया जाता है। रेशियो मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे तो उनके रेशियोज निकालेंगे। तो किसका क्या रेशियोज आएगा मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके, अगर एक चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पर समझा दूंगा, देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ तो ये जो नीचे वाला ए बी है ना, इसको हम बेस बोलेंगे। ओके, आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तो पता है। ठीक है, हम ऐसे परपेंडिकुलर इसको लेंगे। ठीक है, थीटा का अपोजिट वाला साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे पी, और हाइपोटेन्यूज तो ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और पी और बी चेंज कैसे कैसे होते हैं? तो पी और बी जो होते हैं चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं? अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये थीटा है तो ये होगा पी एंड बी। ठीक है, ये होगा पी एंड बी। लेकिन मैं बोलूँगा थीटा जो है, मैं बोलूँगा ये है थीटा, मैं ले रहा हूँ। ओके, इसको मैं लूँगा, ये वाला थीटा नहीं लूँगा। ठीक है, इसको नहीं लूँगा, ये वाला लूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी। अगर इसको मैं देखूँगा, ठीक है, ये ट्राई तो ये एंगल को देखूँगा तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह चेंज होता है, इसको याद रखना। तो थीटा का अपोजिट वाला साइड जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर पी, और उसके एडजेसेंट साइड जो होता है वो होता है बी या फिर बेस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लेंगे अभी। ओके, तो मैं ले रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर हम एनसीईआरटी भी थोड़ा सा रेडी कर देते हैं। उसमें क्या जाता है? ओके, तो हम एक राइट ट्रायंगल ले रहे हैं। यहाँ पर सी ए वी जो है, इसको हम एक थीटा ले रहे हैं। ठीक है, नोट द पोजिशन ऑफ साइड बी सी। यहाँ पर बोला है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के मुताबिक ये जो है अपोजिट साइड है। ठीक है, ये जो बी सी है अपोजिट साइड है ना? और इट फेसेस एंगल ए, एंगल ए को फेस कर रहा है ना? सीधा इसके जो अपोजिट साइड है, वी कॉल इट द साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको हम बोलेंगे ये साइड जो है एंगल ए का अपोजिट है। ठीक है, AC is the hypotenuse of the right triangle and the side AB is a part of angle A। और साइड ए बी जो है, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, ए सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, और साइड ए बी जो है एंगल एंगल इसका जो पार्ट है, इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये जो ए बी साइड है तो एंगल ए का एक पार्ट है। सो वी कॉल इट साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर नोट करो कि पोजीशन ऑफ साइड्स चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इज इन प्लेस ऑफ ए। तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ, और यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से मैं समझाऊंगा। तो अगर हम ए ले रहे हैं तो ये होगा एडजेसेंट साइड, ये होगा अपोजिट साइड। अगर हम एंगल सी ले रहे हैं यहाँ पर तो ये होगा एडजेसेंट साइड, ये होगा अपोजिट साइड। समझ में आ गया? तो ऐसे ही पोजीशन ऑफ साइड चेंज होते ही रहते हैं अगर हम एंगल को ए या सी चेंज करेंगे। ओके, समझ में आ गया? यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन योर अर्लियर क्लासेस। रेशियो का मतलब आपको पता होगा या नहीं पता होगा? तो 1:2 मैं बोलूँगा, ये क्या होगा 1/2, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम रेशियोज निकालेंगे। We now define certain ratios involving sides of a right triangle and call them trigonometric ratios। तो हम right triangle के जो sides हैं उनके ratios अगर हम निकालेंगे तो वो उनको कहा जाएगा trigonometric ratios। ठीक है,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, अगर हम एंगल ए ले रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल का जो ले रहे हैं एंगल ए, तो इसका अगर हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज लेंगे तो इस कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा उसको, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल है ए, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ याद रखना, फंक्शंस, तो याद रखना हमारे 6 फंक्शंस हैं, ठीक है। एक है साइन, ठीक है, एक है साइन, एक है कॉस, कोसाइन हम बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, साइन, कॉस, टैन या फिर टैंजेंट बोलते हैं, कॉट, कॉट तो बाद में लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक मतलब कोसेकांट, कोसेकांट, ठीक है, कोसेक। फिर आता है हमारा सेकांट या फिर सेक, फिर आता है हमारा कॉट, कोटेंजेंट, ठीक है। ये 6 जो है याद रख लेना, ये 6 जो हैं फंक्शंस है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको याद रखना। तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसको लेके हम बनाएंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर मैं बोलूँगा एंगल ए का साइन क्या होगा, साइन एंगल ए क्या होगा, एंगल ए का साइन क्या होगा, तो याद रखना ये चीज़, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर होगा साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए का साइड अपोजिट कौन है, ये वाला साइड अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ साइन ऑफ एंगल ए बोलूँगा, तो आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। कौन सा दोनों, अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट यहाँ पर कौन है, बी सी, बी सी अपॉन एस सी, ओके। तो हाइपोटेन्यूज है सी, बी सी जो है इसका अपोजिट है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है। तो साइन मैं बोलूँगा साइन ऑफ एंगल ए, और एक बार मैं बोलता हूँ, तो ये होगा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वाला साइड, किसका अपोजिट, एंगल ए का जो अपोजिट वाला साइड, ठीक है, उसका, और हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। तो इसका अपोजिट में बोला था जो अपोजिट होगा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो जो उसका एडजेसेंट होगा उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सी का अगर मैं लूँगा, ए की जगह हम सी लेंगे, ठीक है, ए की जगह हम सी लेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा मतलब बी सी के जगह हम ए बी लिखेंगे, ठीक है, ओके सॉरी, ये तो बी सी, हाँ, बी सी के जगह हम ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, सॉरी, ओके। तो याद रखना एक चीज़, ओके, मैं अपना फिगर बनाता हूँ यहाँ पर कॉन्फ्यूज़न हो रहा है, ये है मेरा फिगर, ओके। मेरा मतलब मेरा ट्राइंगल का फिगर, मेरा फिगर मतलब मेरा मुंह ये नहीं है, मेरा फेस नहीं है ये, ओके, फालतू जोक था। चलो ए बी सी लेते हैं, ए बी सी ओके, ए बी सी ले लिए हमारा मर्जी। तो ये हम एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए का एडजेसेंट को हम बेस बोलेंगे, अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, वही हाइपोटेन्यूज है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना चाहिए, साइन, अगर हम साइन वाला फंक्शन ले रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक का 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेकांट, सेकांट, कोटैंजेंट। तो हम शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इतना ही बोलते हैं हम। तो ये 6 को लेकर ना बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। तो 11th में जब आना, बहुत आपको मतलब लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो 10th में बहुत इजी है, पढ़ो इसे, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत मतलब बढ़िया गेम है ये मैथ्स एक गेम है, ठीक है। मैथ्स को गेम समझना, ऐसा नहीं कि ये मैथ्स तो है जैसे कि पत्थर, मेरा सर में पत्थर रखा दिया गया है, ठीक है। तो ये मैथ्स जो है पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, मैथ्स जो है गेम है, आपको इसे गेम की तरह लेना है। तो यहाँ पर गेम में याद, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, ठीक है। गेम्स का तो रूल्स होते हैं, आपको समझ में, आपको पता होगा, जैसे कि क्रिकेट में रूल होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, लूडो में भी रूल्स होते हैं, सब में रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही मैथ्स भी एक गेम है, और एक गेम में भी रूल्स हैं, ठीक है। गेम मतलब 10th में आप गेम ही समझना, ठीक है। तो यहाँ पर गेम में क्या क्या रूल्स हैं,
आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो आप बचपन में पढ़े हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल्स भी होते हैं। ये है एक एंगल, ठीक है। मैं राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ, ABC। ओके, तो मैं एक एंगल लूँगा सी, एंगल सी, ठीक है, एंगल सी। तो एंगल सी को लेकर मुझे पता लगाना है, एक नया गेम हम खेल रहे हैं जिस गेम का नाम है ट्रिगोनोमेट्री गेम। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री गेम में कुछ रूल्स होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री गेम के को पढ़ने के लिए, ठीक है, गेम को पढ़ने क्या, इस गेम को खेलने के लिए हमें रूल्स पता होना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं रूल्स ही पता लगाऊंगा, आपको मैं रूल्स ही समझाऊंगा। तो कैसे इसका रूल्स है, ठीक है, समझ लेना, ये गेम है। तो ट्रिगोनोमेट्री गेम में हम क्या करते हैं, एक ये है, एक रूल है। तो पहला रूल है कि हम एंगल जो भी हम एंगल एक ले लेंगे, ठीक है, सी हो या फिर ए हो, जो भी एक एंगल लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक रूल है कि हम अगर जो भी एंगल का एडजेसेंट साइड होगा उसको हम बेस बोलेंगे, जो उसका अपोजिट होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और हाइपोटेन्यूज तो होता ही है, कांस्टेंट। ओके, और नया रूल्स है, नया रूल है, ये इसको याद रखना वाला रूल है कि यहाँ पर 6 फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 का 6 याद रखना। और हम अभी रेशियोज ले रहे हैं। रेशियोज मतलब मैं ए बी अपॉन बी सी लूँगा, ए बी अपॉन ए सी लूँगा। तो ये गया एक, दो, इसका 2 रेशियोज निकलेंगे ए बी के साथ। अगर मैं लूँगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ये भी दोनों हो जाएंगे रेशियोज। ओके, अब मैं लूँगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, ये भी रेशियोज हो जाएंगे। तो ऐसे ही रेशियोज को हम कौन सा रेशियो किस फंक्शन का है वो पता लगाना है। तो इसको पता क्या लगाना है, ये रूल्स को याद रखना है, ठीक है, पता नहीं लगाना है, बस याद रखना है। ओके, समझ में आ गया। तो साइन एक फंक्शन है, उसका अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, अगर मैं लूँगा यहाँ पर सी ले रहा हूँ, तो मैं अगर एंगल ए लूँगा इसको, ठीक है, यहाँ पर सी लिख देते हैं, ये बी, ये एंगल ए। तो ये एंगल ए ले रहा हूँ, तो ये है आपका पी, ये है आपका बी, और ये है आपका एच। तो इसको याद रखना, अगर मैं साइन ए लूँगा, साइन एंगल ए, तो इसका क्या होगा, इसका रेशियो क्या निकलेगा, पी अपॉन एच, मतलब बी सी अपॉन ए सी। समझ में आ गया, इसको याद रखना। तो अपोजिट वाला साइड अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज, याद रखना, ये वाला चीज़ हो गया साइन। अगर मैं कॉस लूँगा, वही ट्रायंगल, ठीक है, वही ट्रायंगल, कॉस एक्स फंक्शन लूँगा, कॉस वाला फंक्शन। तो ये है अपना एंगल ए, ये बी पी एच, पी बी एच, ओके, सॉरी, ठीक है। तो इसका ये भी याद रखना, ये है हमारा कॉस। अगर मैं लूँगा कॉस एंगल ए, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखना, कॉस एंगल ए, ये भी याद रखने वाला चीज़ है। अगर मैं टैन लूँगा, ठीक है, अभी टैन लूँगा, ओके, टैन, टैन एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, याद रखना, पी अपन बी, ये बहुत इजी है, पी अपन बी, मतलब साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इनका रेशियो ये निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं। टैन के बाद आएगा हमारा बारी कॉसेक। कॉसेक याद रखना, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक इक्वल्स 1 अपॉन साइन एंगल ए। तो साइन एंगल ए तो हमें पता है, क्या पता है, साइन एंगल ए क्या है, यहाँ पर देखिए पी अपॉन एच, पी बाय एच, याद रखना, पी बाय एच। तो 1/p/h के क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा एच अपॉन पी, ठीक है। अपना अपने अपने कॉपी में ये सब लिखो, आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत इजी वाला चीज़ है, ठीक है। तो कॉसेक याद रहेगा, कॉसेक, कॉसेक एंगल जो है ए है, जो है साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, साइन एंगल ए का, ये दोनों फंक्शंस रेसिप्रोकल होते हैं। उस तो ऐसे ही सिमिलरली सेक जो है ना, सेक एंगल ए, वो भी कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है,
हो गया। और सिमिलरली कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट एंगल ए जो है टैन का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे ही बस अगर आप सिर्फ साइन कॉस टैन याद रख लेते हैं तो ये तीनों आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो इसका आपको याद रखना है। और इसका जो है एक ऐसे ही बोला जाता है, आपको निमोनिक्स ऐसे दिया गया है, निमोनिक्स, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद आपका जो एनसीईआरटी में है, तो छोड़ो, निमोनिक्स यहाँ पर नहीं है। ओके, तो आगे आएगा, समझ में आ गया। द रेशियोज डिफाइंड अबव आर abbreviated as sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A respectively। तो यहाँ पर रेशियोज जो है हमारा 6 फंक्शंस के ऊपर है, ठीक है। 6 फंक्शंस का 6 रेशियोज आएंगे, ठीक है। टोटल जो है 6 रेशियोज आएंगे, तो 6 रेशियोज के 6 फंक्शंस हैं, ठीक है। याद रह गया। तो हमारा रेशियोज का नोट द रेशियोज आर cosec A, sec A and cot A respectively। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन ए, कॉस एंड टैन ए। बस हम अगर इनमें से कुछ 3 अगर याद रख लेंगे ना, साइन कॉट टैन, साइन कॉस टैन, तो ये तीनों याद रखेंगे तो ये भी तीनों अपने आप याद रह जाएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल्स रेस्पेक्टिवली होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दैट टैन ए इज बी सी अपॉन ए बी या फिर पी अपॉन बी बोलते हैं इसको। ओके, तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर नया चीज़ याद रखना यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर टैन ए, ठीक है। टैन ए क्या है हमारा, पी अपन बी, अभी अभी हम पढ़े हैं, ठीक है, पी अपन बी। तो ये पी अपन बी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिखूँगा कि पी अपन एच अपन बी अपन एच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं एच यहाँ पर डिवाइड करूँगा, ठीक है, होल में एच डिवाइड करूँगा, ठीक है, एच डिवाइड मतलब ऐसे करूँगा, ठीक है। देखो एच 1 अपन एच, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपन एच, यहाँ पर 1 अपन एच करूँगा, तो यहाँ पर ये कट जाके 1 ही रहेगा ना, तो इसलिए मैं इसको करूँगा ऐसे, ठीक है। तो पी बाई एच अपन बी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है, साइन, मैं टैन ले रहा हूँ, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, टैन ए क्या होता है, पी अपोन बी। अगर मैं लूँ यहाँ पर इंटू करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 1 अपोन एच बाई 1 अपोन एच, ठीक है, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी अपोन एच बाई बी अपोन एच, बी अपोन एच। तो ये क्या हो जाएगा, पी अपोन ए है, पी अपोन एच जो है हमारा साइन ए है, ठीक है। पी अपोन एच की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं, और बी अपोन एच की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए। ओके, तो यहाँ पर एक नया चीज़ याद रखना कि टैन ए इक्वल्स साइन ए अपोन कॉस ए। ओके, समझ में आ गया, टैन ए इक्वल्स साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर कॉट ए कितना है, तो कॉट ए कितना है, टैन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टैन ए, और 1 अपॉन टैन ए कितना होगा, 1 अपॉन टैन ए। तो टैन ए हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टोटल आंसर कितना, कॉट ए इक्वल्स कितना आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, दो चीज़ याद रखना, दो चीज़ हमारा आ गया कि टैन ए इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए की उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वो पलट जाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला आएगा, रेसिप्रोकल जो है, ठीक है। कॉट ए और टैन ए हमें पता चल गया। ओके, so trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle express the relationship between angle and the length of its side। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या दिखा रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि द रिलेशन बिटवीन एंगल और लेंथ ऑफ साइड का रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसके बाद मैं लूँगा डाउट वाला सेशन, ठीक है। इस ये वाला लाइव स्ट्रीम के बाद मैं एक नया लाइव स्ट्रीम लूँगा, डाउट वाला सेशन, उसमें पूछना जो भी आपका डाउट है। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो हम इसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर डाउट सेशन करूँगा, उसके बाद तो ज़रूर आना डाउट सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक था और पार्ट 2 में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, तो जो भी सपोर्ट करना है तो करना, ज़रूर सपोर्ट करना, हमें लाइक ज़रूर करना ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा सा मदद हो पाएगा, अगर आपको भी थोड़ा सा मदद हो पाया है तो मैं ट्राई करूँगा। अगर आप मेरा भी कुछ अगर गलत हुआ है, इसमें कुछ गलती हुआ है तो माफ़ करना, और कमेंट में ज़रूर बताना क्या गलती हुआ है, ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बता दिया हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।